वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, लोअर बैक पेन, हाउ टू प्रिवेंट द लोअर बैक पेन। एंड बिफोर गोइंग टू टॉपिक, आई शुड रिक्वेस्ट प्रेस बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियो। सभी लोग अपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। वेरी गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश चौधरी, अलंकृत हेल्थ केयर सेंटर, मंगल पांडे नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, इन इंडिया। टुडे वी डिस्कस अबाउट द लोअर बैक पेन ड्यू टू inactivity postures or a lot of problem according to daily activity of life. But before going to the topic, I will suggest you because there is the prevention and lot of problem due to COVID-19. So if you touch anything, before going to touch, you should clean your hand with sanitizer and check your temperature daily. If there is any problem, then immediately contact doctors. क्योंकि ये सब जीवन और इस सब से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस तरीके से इस समय परिपालन करें और कैसे इस जीवन को आगे बढ़ाएं। तो अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा टॉपिक था उसकी तरफ चलते हैं। लोअर बैक पेन बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि आप समझते हैं कि बैक पेन अगर बहुत समय तक साइड लाइन में लेटे हैं या सीधे लेटे हैं और बैड पोस्चर है, हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, उसके कारण भी ऐसी समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हमारा बैक पेन क्या होता है, क्यों होता है और किन कारणों की वजह से होता है। तो ये हमारे पास लंबर स्पाइन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लंबर स्पाइन L5S1, ये L4 है, इधर L3 है, ये 5 वर्टिब्राज होती है। सबसे मोस्ट मूवमेंटेबल जो वर्टिब्रा है वो L5S1 होती है। कंपैरेटिव मूवमेंट होते हैं। जितना भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि L5S1 पे कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब लंबे समय तक अगर कोई आदमी इनएक्टिव है तो उन कारणों की वजह से क्या होगा, उसको बैक पेन की शिकायत होगी। क्योंकि बैठे रहते हैं या लेटे हुए हैं, हमने खाना खाया, लेट गए, फिर चले फिरे नहीं, तो उसके कारण क्या होगा, जो मस्कुलर वैली है या मसल्स वैली है, एब्डोमिनल वैली है, उसके कारण क्या होगा कि वहाँ पे लॉर्डोटिक कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेंथनिंग मसल्स ऑफ एब्डोमिनल, मे बी increase your posture after pain or due to pain. Pain may be radiate bilaterally or single leg, जिसको हम सियाटिक नर्व कहते हैं, वो रेडिएट भी उसको बोलते हैं, जिससे पेन जो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हिप जॉइंट और ग्रोइन रीजन्स, इट इज़ नोन एज सियाटिक नर्व। इन सब के कारण क्या होता है ये बताना चाहूँगा कि आपको L5S1 पे जैसे नर्व कंप्रेस होगी तो उसके कारण क्या होगा कि नर्व रूट के वजह से जो आगे का फिनोमिना है वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि जो आगे के पर्टिकुलर मसल सप्लाई है या कुछ है, वहाँ पे नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन या फिर पेन
सबसे पहले हम पता कैसे करेंगे कि हमें बैक पेन किस तरीके से हो रहा है। तो जब आपको लोकलाइज पेन होता है तो उसका कारण ज़रूरी नहीं है कि आपकी बैक में ही कंप्लेन है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें पता देखना है कि अगर हमें खाने के तुरंत बाद खाना खाते पेन बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बैक में ही प्रॉब्लम है। तो इट मे बी ड्यू टू अल्सरेशन, आंत में अल्सर हो सकता है, उसके कारण भी ऐसा हो जाता है। या फिर गैस्ट्राइटिस की आपको परेशानी है, उसके कारण भी ये सब हो सकता है। इन सब रीजन्स की वजह से लंबे समय तक अगर ये चलता रहता है तो बैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो मसल्स हैं, इरेक्टाइल स्पाइन्स हैं, ग्लूटियल मसल्स हैं, वो सब टाइटनिंग पोजीशन में आ जाती हैं। बिकॉज देयर इज अ पेन, टू अवॉइड द पेन कंडीशन मसल्स गो टू स्पाज्म। जब मसल्स स्पाज्म में चली जाएगी तो उन कारणों की वजह से आपको पेन होने लगे। इन कारणों को कैसे हम जो है दूर करें, पहला तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप अपना पोस्चर ठीक रखें। जैसे सिटिंग का पोस्चर है तो आप किस तरीके से बैठें, या आप बेड पे अगर लेटे हैं तो लेट के टीवी ना देखें, कोशिश करें कि सीधा बैठ के ही टीवी देखें। जितना हो सके मैक्सिमम टीवी को ज़्यादातर उन चीज़ों से बचें जो बार बार आपको किसी ना किसी परेशानी से पीड़ित करते हों। जैसे आप सीधा लेटे हैं तो क्या करना है कि तकिया घुटनों के नीचे बिलो नी, जो जनरल आपका पिलो होता है, उसको आप यूज करें। उससे क्या होगा कि लंबर कर्वेचर पर लोड नहीं पड़ेगा और वो प्रॉपर रहेगा। दूसरा, जब भी आप उठते हैं, जैसे ही आप बेड से उठे तो उस समय क्या करना है कि साइड टर्न आपको लेनी है। मैक्सिमम लेफ़्ट साइड से अगर टर्न करके लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और क्योंकि मसल्स पे लोड कम पड़ेगा। सडनली उठने से क्या होता है, डिस्क के ऊपर ऐसे, जब सपोज करो हम ऐसे उठे तो ये क्या होगा, ये चीज़ आराम से ऐसे प्रेस करेगी तो इमीडिएटली डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि बहुत से लोग हैं कि हम तो जी नहा के आए थे, अचानक से दर्द हो गया, या कमर लचक गई। कमर लचकना या कमर में झटका आना, ये सब सिम्टम डिस्क स्लिप को ही बोलते हैं। इन सब से बचने का या इनको आगे पहुंचाने का किस तरीके से हम इनसे बचें, तो पहले जैसे मैंने बताया कि आप साइड टर्निंग करके उठें। दूसरा, हार्ड बेड का इस्तेमाल करें। जो भी आपका बेड है उसकी डेंसिटी 40 से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर पुराने ज़माने में जो रुई का गद्दा होता था उसको आप इस्तेमाल करें। तो कॉटन, प्योर कॉटन जो होती थी उसको आप इस्तेमाल करें। उसकी इंच कभी 4 इंच के करीब आपकी विड्थ होती है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी बेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो उसकी डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, प्लेन होना चाहिए, उसमें कोई गड्ढे या इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए। तो इससे एक तो बैक पेन में ही हेल्प मिलेगी, दूसरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ज़रूरी रहेगा। दूसरा जानना क्या ज़रूरी है, हमारा बैक पेन, क्योंकि हमारा बैक पेन के कारण ऐसा है कि इसकी वजह से और भी रीजन बढ़ जाते हैं बैक पेन के। और बहुत सारे के कारण है कि तो आपका खाना पीना अपना ठीक होना ज़रूरी है। जैसे आपके खाने पीने की डाइट है वो प्रॉपर है या नहीं है, खाने में आप क्या लेते हैं, कैल्शियम की डाइट आपकी पूरी है कि नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने डाइट शेड्यूल को प्रॉपर करें। चाय और कैफीन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको बंद करें। पेट को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में ज़्यादा बनता है तो उस समय आपको गैस्ट्राइटिस की शिकायत होगी और एब्डोमिनल अनकम्फर्टेबल रहेगा, जिसकी वजह से आप उल्टे सीधे लेटेंगे और स्पाइन पे भी प्रॉब्लम आई। तो इन सब के लिए क्या है कि आप एक तो चाय का अपना बंद कीजिए बिल्कुल। सुबह शाम दूध का सेवन करें। चाय ज़्यादा लेने से आपकी जो बॉडी में है निकोटिन लेवल बढ़ जाएगा, जो नॉर्मल पेन पाथवे हैं वो आपके वर्क नहीं करेंगे। दूसरा, रात्रि के समय खिचड़ी और मूंग की दाल का सेवन करें। खिचड़ी की दाल जो होती है अपने मूंग की दाल की खिचड़ी और दलिया, इसका सेवन करें। इन सबसे
बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको रहेगा। एक तो आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो कभी भी कमज़ोर नहीं होंगी, ताकतवर रहेंगी। आप रात को लेटते हैं, आपको रिलैक्स तरीके से नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। दूसरा, अगर हो सकता है तो रात के समय अपने गुनगुने पानी से अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा धुल के तब सोएं। प्रॉपर नींद लेनी भी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती उनको भी मस्कुलर स्पाज्म और इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, तो इन सबको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ आपको बता दें, अगर जो लोग एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेना चाहते तो एक जड़ी बूटी है अपने यहाँ पाई जाती है इंडिया में, अश्वगंधा और शतावर बराबर बराबर मात्रा में ले लें। 100 ग्राम अश्वगंधा और 100 ग्राम शतावर, इनको बराबर कूट लें और दूध से आधी आधी चम्मच सुबह शाम लेते रहें, तो इससे आपको कैल्शियम की कभी कमी नहीं होगी, कैल्शियम की प्रॉपर आपकी डोज बनी रहेगी। तीसरा क्या करें, हल्का सा, जैसे जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, थोड़ा सा छत पे घूम लें, 10-15 मिनट वॉक जरूर करें। जैसे किसी बिल्कुल नहीं वॉक करा जाता तो एटलीस्ट 5 मिनट, पहले 5 डेज 5 मिनट वॉक करें, फिर उसको बढ़ा दें या एटलीस्ट 30 मिनट तक वॉक करना शुरू करें। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके जो लुब्रिकेंट जॉइंट में बनता है वो प्रॉपर बना रहेगा और आगे आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनको हम ये सोचते हैं कि भाई आज हमारा बैक पेन आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, या डॉक्टर के परेशान होते हैं, उन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहले प्रिवेंशन करें। जो अंग्रेजी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ज़रूरी है उस चीज़ को हम पहले से ही फॉलो करें कि आने ना दें। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस तरीके से हमारा अपना ध्यान रख रहे हैं और अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं। तो आज के लिए मैं आपको इस टॉपिक के लिए थोड़ा सा यही बताना चाहूँगा कि आगे अगर किसी भी तरीके की कोई कंप्लेन आपको बैक में होती है तो उसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, इन सब चीज़ों से बचना। और मैं तो अपना सुझाव ही दूँगा, क्योंकि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको कभी भी बैक की कोई भी परेशानी होती है तो जनरली लोग मेडिसिन लेते हैं, या फिर उनको इतना मेडिसिन पेन किलर लेते लेते इतना दिक्कत हो जाती, धीरे धीरे वो अल्सर तन पहुँच जाता है और किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैक पेन ठीक नहीं होता, तो उससे अच्छा है कि पहले से उसको रोक लिया जाए। और मैं जनरल अवेयर, ये मैं जो आपके यूट्यूब बना रहा हूँ, यूट्यूब चैनल जनरल अवेयर ट्यूब के लिए बना रहा हूँ, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका प्रयास मिल सके, इसका जो इससे लाभ मिलना है वो मिल सके, दूसरों लोगों तक आप पहुँचाइए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को ये जागरूक करना कि भाई हम ऐसे ऐसे एक आपको बता रहे हैं, और उसके बारे में आपको ये जो चैनल से ध्रुव डॉक्टर अवधेश चौधरी हैं, ये आपको नई नई जानकारी आपको देंगे। तो सबसे आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने ये जो रिक्वेस्ट है कि आप सभी ये जो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो के लिए निरंतर मैं अवगत रहूँगा, और आपके हेल्थ के लिए, समाज के उत्थान के लिए हम परंपरा बार बार आते रहेंगे और नई नई यूट्यूब से आपको अवगत कराते रहेंगे। कोई भी हेल्थ के लिए आपको क्वेश्चन हो तो आप उसमें आप इनबॉक्स में जाके छोड़ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। किसी भी तरीके की आपको बैक की कोई भी परेशानी या कोई भी कंप्लेन होती है तो हमारे यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो पूरी इंडिया में कहीं नहीं है। उसके थ्रू आपकी सेल्स को रीजनरेट करने का प्रोसेस है, वो हम कभी आगे नई वीडियो में बताएंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है तो आपसे बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।